भुसावल शहर की एमआईटेली इंग्लिश स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्रों का विदाई प्रोग्राम आज 2 फरवरी 2026 दोपहर करीब 4 बजे खड़का रोड की स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल के संस्था अध्यक्ष हाजी मुन्ना तेली, अयूब सर, हाजी रहीमुद्दीन, हाजी साबिर शेख, सुलेमान तड़वी, आशिक भाई तेली, प्रिंसिपल सैयद वाजिद अली सर व अन्य टीचर उपस्थित थे। वहीं हाजी मुन्ना तेली ने छात्रों को मार्गदर्शन करते हुए बताया कि छात्र ने जिस तरह स्कूल में रहकर स्कूल और शहर का नाम रोशन किया है, वैसे भी आगे अच्छी पढ़ाई कर अपने स्कूल, माता पिता और अपने शहर का नाम रोशन करें। और बताया कि 10वीं कक्षा के बाद शिक्षा में उन्हें जहां भी कोई दिक्कत आती है वे स्कूल मैनेजमेंट या टीचर से आकर संपर्क करें, ताकि वे छात्रों को अच्छी तरह से गाइडेंस देकर उनका मुस्तकबिल को संवार सके। वहीं स्कूल मैनेजमेंट की ओर से सभी छात्र एवं छात्राओं को पेन व फूल देकर सत्कार किया गया। वहीं छात्रों ने हाजी मुन्ना तेली, प्रिंसिपल वाजिद अली सर, अंजुम मिस, इमरान सर, भारंबे सर, अयूब सर का आभार व्यक्त किया। मैं आप लोगों को ये बतलाना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि आपके माँ बाप ने, आपके पेरेंट्स ने बहुत उम्मीदें लगाकर और इस स्कूल के अंदर आपका एडमिशन करवाया था। और जब आप 3-3 साल के थे, आपको ना सही तरीके से चलना आता था, ना बोलना आता था। ऐसी सूरत में आपके पेरेंट्स ने उनकी नींद खराब करी, उनका आराम खराब किया, हर चीज में घर में परेशानी उठाई, लेकिन आपकी स्कूल की फीस भरी, आपके स्कूल के जो जितने भी स्टेशनरी लगती है, बुक्स लगते हैं, नोटबुक लगते हैं, हर चीज जब जब आपने मांगा, जब जब आपके पेरेंट्स ने अपने अरमानों का गला घोट के और अपनी इच्छाओं को बाजू में रखकर आपके एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया, मैं मुबारकबाद देता हूँ ऐसे पेरेंट्स को कि जिन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, एक अच्छी स्कूल के अंदर एक अच्छा एजुकेशन देने का उन्होंने बहुत काम करा। मैं मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ बच्चों, आप लोगों को भी जाते जाते ये नसीहत के तौर पे बोलना चाहता हूँ कि माँ बाप जो है, तो बच्चा अगर सारी जिंदगी अपने स्किन का लिबास भी बनाकर अगर माँ बाप को पहनाए तो भी उनका एहसान नहीं भूल सकता, उनके एक पल का एहसान नहीं भूल सकता। ये माँ बाप का मर्तबा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के अंदर भी माँ का इतना बड़ा मर्तबा दिया है, बाप का इतना बड़ा मर्तबा दिया है कि दुनिया में किसी को इतना बड़ा मर्तबा नहीं है। तो ये आप लोगों की भी जरूरत है कि जिस परेशानियों को उठाकर और जो अपने अरमानों को पीछे रखकर उन्होंने भूख प्यास को नहीं देखा, अपने घर परिवार के खर्चों को नहीं देखा और सब परेशानियों को उठाकर आपकी स्कूल की रिक्वायरमेंट पूरा करके आपको एक अच्छा काबिल स्टूडेंट बनाने के लिए उन्होंने इंग्लिश स्कूल के अंदर डाला, आपको पढ़ाया, तो आप लोगों की भी जवाबदारी है कि वो आप उनके एहसानों का कुछ तो पल एक आप उनको रिटर्न दे सकते। सबसे पहले हो गया आपको स्कूल के अंदर आपने जो भी कुछ यहाँ पर पढ़ा सीखा है और बहुत सी तकलीफें अपने माँ बाप को आपने दिया। आप छोटे थे, जब आते नहीं थे, जिद करते थे, रातों की नींद माँ बापों ने खराब करके, पेरेंट्स ने खराब करके आप लोगों को सुबह उठाकर तैयार कर स्कूल में भेजने का काम किया है। तो आज यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले अपने माँ बापों से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे और उनकी दुआएं लें, और उनकी दुआएं लेकर और उसके बाद अपनी अगली जिंदगी के कदम रखने का आप लोग एक सोच बनाओ। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जब जिस माँ बाप से आप लोग माफ़ी मांगेंगे कि हमसे जो भी गलतियां हुई होंगी नर्सरी से लेके 10वीं तक के स्कूल के अरसे के अंदर, स्कूल के सफ़र के अंदर, तो हमारी मम्मी, हमारे पापा हमको माफ़ कर दे और आने वाली जितनी भी जिंदगी है तो वो हम आपके एहसानों के नीचे ही हम लोग गुजारना चाहते हैं। और हमेशा आप लोग आपकी जिस तरीके से बचपने में अपनी साये में हम लोगों को आपने पाला पोसा बड़ा किया, उसी तरीके से जिंदगी के आखिरी दिन तक भी आपके साये में हमको पालो पोसो बड़ा करो और हमको दुआओं से नवाजो। जिस वक्त आप लोग ये दुआ अपने माँ बाप से करवा लोगे तो यकीनन आने वाली आपकी जिंदगी जो है तो बहुत अच्छे से गुजरेगी और अलग अलग
दिशा आपको मिलेगी कि आपको तरक्की के रास्ते के ऊपर कहाँ जाना है और क्या कामयाबी हासिल करना है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला भी हर इंसान के गुनाह माफ कर सकता है, हर एक की दुआ रद्द कर सकता है, लेकिन माँ बाप ने अपने बच्चों को अगर दुआ दिए तो कभी रद्द नहीं होगी। तो चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी मुसीबत हो, कितने भी आप बिजी हो, जब घर से निकलो तो माँ बाप की दुआ लेके निकलो। और जो आप लोगों को स्कूल के अंदर जो पढ़ाया है, आपके पेरेंट्स ने जो आपको सिखाया है, आपको 10th का जब एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम आएगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे पड़ोस में बच्चा क्या कर रहा है, जिस स्कूल में आपका नंबर लगा है उस स्कूल के अंदर अदर बच्चे क्या कर रहे हैं, ये चीजों को नहीं देखते हुए आप लोगों को जो है तो जो पढ़ाया है वही एग्जाम के अंदर आने वाला है। और एक अपने दिल में से, दिलो दिमाग में से कोई चिटिंग देगा या कोई चिट्ठी देगा या हमको बेईमानी से पेपर देना है, ये चीज निकाल दो। क्योंकि जिस तरीके की आपकी सोच बनाएंगे उसी तरीके से आपको उस तरीके का डायरेक्शन मिलेगा और उसी तरीके से आपका माइंड चलेगा। लेकिन मैं आपको दावे के साथ ये बोल सकता हूं कि आपने अगर आपके दिमाग में अगर ये माइंड सेट कर लिया कि हमको कोई चिट्ठी नहीं देखना, हमको कोई चिटिंग नहीं करना है, पड़ोसी क्या कर रहा है और दूसरी स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं करना, मेहनत और ईमानदारी से जो हमने सीखा है, जो हमने पढ़ा है, वही हम एग्जाम के अंदर देंगे, तो यकीनन आप बहुत अच्छे से पेपर दे सकते हैं और बहुत अच्छे से आप लोग रिटर्न दे सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि बच्चे इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं और कुछ ऐसे फालतू टाइप के लोग जो है वो बच्चों को स्कूल के आसपास इतना डिस्टर्ब कर डालते हैं कि जिसका कोई सारी रिश्तेदारी उनकी एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम के टाइम पे उभर के आती है और सारा दोस्ताना सारी चीजें वहीं पर ही आती है। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि बिल्कुल ऐसे लोगों को मना कर दीजिए स्ट्रिक्टली कि हमको बिल्कुल कोई चिट्ठी नहीं देखना है, क्योंकि ये आपकी आने वाली तरक्की की इमारत का पहिया है। और आपका फाउंडेशन अगर कमजोर रहा, बेईमानी की बुनियाद के ऊपर रहा, अगर चीटिंग की बुनियाद के ऊपर रहा, तो आप आने वाली तरक्की की मंजिल नहीं उठा सकते और आगे आप लोग अच्छा हायर एजुकेशन के अंदर अच्छा डेवलप नहीं हो सकते। इसके लिए आज से ही अपनी एक सोच बना लो, बाकी का टीवी देखना बंद करो, मोबाइल देखना बंद करो, फालतू की चीजें दोस्ताने का जाना आना बंद करो, कोई शादी में मत जाओ। लेकिन अभी जितना वक्त आपके पास है उतने वक्त के अंदर आप लोग अच्छे से अच्छी स्टडी करो और आने वाले बोर्ड के एग्जाम अच्छे से अच्छे दो। क्योंकि जब परसेंटेज अच्छे अगर आपके 10th के अंदर रहेंगे तो आपका 11वीं और 12वीं के अंदर भी परसेंटेज अच्छे रहेंगे और हायर एजुकेशन के अंदर मेडिकल कॉलेज में, साइंस कॉलेज में 10वीं के बाद 12वीं के बाद ऐसी कम से कम 300 फील्ड है जो मैं आपको आज बताना चाहूंगा, तो कम से कम और 4 घंटे लगेंगे, लेकिन वक्त ज्यादा हो गया, वक्त की कमी है। इसके लिए आप गूगल के ऊपर सर्च करो, इंटरनेट के ऊपर देखो, अपने पड़ोसी से बात करो, अपने को रिश्तेदारों से बात करो, अपने से जो बड़े अपने टीचरों से आप लोग सलाह लो। अयूब सर ने जैसा बोला है कि अयूब सर का काफी अच्छा तजुर्बा है, आप लोग कभी भी उनके घर जाकर उनसे पूछो कि सर हम कौन सी दिशा में जाना चाहते हैं, आप कॉमर्स की लाइन में जाना चाहते हैं, आर्ट्स की लाइन में जाना चाहते हैं, आप साइंस की लाइन में जाना चाहते हैं। क्योंकि आज सबसे बड़ा हमारे माशरे के अंदर सबसे बड़ी हमारी बैडलक ये है कि हम सब कुछ कर लेते हैं, बड़ी से बड़ी दुनिया की हर तरक्की हम लोग कर लेते हैं, बड़ी से बड़ी चीज को हम जीत लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, लेकिन जहाँ एजुकेशन का मामला आता है वहां पर हमारे पेरेंट्स को बिल्कुल फुर्सत नहीं है और हमारे पेरेंट्स को इतना भी सेंस नहीं है कि हमारे बच्चों को हम कौन सी दिशा में भेजें, और बच्चे भी नहीं ये समझ पाते कि हमको कौन सी दिशा में जाना है करके। मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखा हूँ कि जहां पर إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. આજે મનાઈ લાઈન તેની संचालक मंडळ शिक्षक वर्ग आणि माझ्या मित्रमित्रांनो, आज आपल्या 10वीच्या शाळेच्या वर्षाचा शेवटचा दिवस आहे. खरं सांगायचं तर आज मनात थोडी भीती आहे आणि थोडं दुःख आहे, कारण या शाळेने आपल्याला बोलायला शिकवले व स्वप्न पाहायला शिकवले ती शाळा सोडून जाण्याची वेळ आली आहे. इथल्या आठवणी आपण कधी विसरू शकत नाही. तो मजा सुट्टीत डबा शेअर करणे, खेळाच्या तासाची वाट पाहणे आणि तो बेंचवर बसून गप्पा मारणे. आता आमच्या आदरणीय
मुख्याध्यापक माझी सरसाठी 2 शब्द. तुमच्या नेतृत्वासाठी आणि निरंतर प्रोत्साहनाबद्दल धन्यवाद. तुम्ही आम्हाला शिकवले की जबाबदारी आणि प्रामाणिकपणा महत्त्वाचे आहे. आता आमच्या 10वीच्या प्रिय शिक्षकांसाठी कृतज्ञताचा संदेश. माध्यमिक तुम्ही आम्हाला शिकवले की प्रत्येक कठीण समस्येच्या नेहमी एक तरफी समाधान आहे. समीना तुम्ही आम्हाला एक जबाबदार नागरिक बनवला. मराठी सर तुमच्यासाठी मराठी भाषा सुंदर वाटू लागली. इम्रान सर तुम्ही आम्हाला फक्त पुस्तकी ज्ञान नाही दिले, आमच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोन दिले. मित्रांनो, आता आपण एक नवीन जगात प्रवेश करणार, ज्या जगात आपले वाट वेगवेगळे असेल, पण आपल्याला आपले शाळेचे संस्कार नेहमी जपायचे आहे. शेवटी मी एवढंच म्हणून की शाळा सुटली तरी मैत्री सुटणार नाही. आठवणीचा हात ठेवा, कधीच विसरणार नाही. धन्यवाद. जब हम सब छोटे थे, हमारे माता पिता हमें उंगली पकड़कर या कंधे पर बिठाकर हमें पाठशाला में लाया करते थे और हमारे शिक्षक हमें पढ़ना लिखना सिखाया और आज 12 साल बाद हम 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं. यह कक्षा है हमें पढ़ना, ऊंची उड़ान करना और जीवन के सभी नियम सिखाए और वे प्रभावी कि आज हम सबको इतने अच्छे शिक्षक हमें मिले हैं. जैसे विज्ञान सर ने हमें विज्ञान सिखाया, भारती सर ने हमें साहित्य सिखाया और मिस ने हमें इतिहास सिखाया और फातिमा मिस ने हमें गणित के अंक को किस तरह से प्रभावित करना सिखाया. मैं अपनी भाषण को इस शेर के साथ खत्म करना चाहती हूँ. कामयाबी की राह पर शिक्षक की दुआ जरूरी है. कामयाबी की राह पर शिक्षक की दुआ जरूरी है और अगर शिक्षक ना हो तो दुनिया अधूरी है. Respected management members, principal sir, teachers, my dear students and parents. Today we have gathered here to bid farewell to our class and students. Today on this occasion, I would like to share few words with you. A relation between a teacher and a student is like a relation between a laboratory and a germs. A laboratory cows a germs, whereas a teacher cows a student and make it worthy. Teaching you was a good experience. Due to the shortage of time, I cannot explain your part, but I would like to share few lines with you. that कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर सौगात फिसलती है. चलकर भी ना गिरकर चलना ना अखरता है. आखिर इसकी मेहनत बेकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. So, my dear students, the message to convey is that कि आपको लाइफ में हमेशा ट्राई करते रहना है. You have to give best in examination. All the very best to you and thank you so much. और दूसरा होता है वोकेशन. वेकेशन यानी छुट्टियां. अपन बोलते हैं भाई वेकेशन में आप कहाँ जा रहे हैं, छुट्टियों में आप कहाँ जा रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोकेशन? वोकेशन मीन्स अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए मंसूबा प्लानिंग करना और अच्छी नौकरी की तलाश करना. वोकेशनल गाइडेंस का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक के बाद, एचएससी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आपको अपना फ्यूचर बनाने के लिए क्या करना है.
कौन कौन से कोर्सेस लेना है, किस फील्ड में जाना है। इसका मतलब ये होता है, जिंदगी के 3 हिस्से होते हैं, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। बराबर है। मैं किस किस खाते में बैठता हूं? हरकत और स्नात। उससे माँ बाप पहचान लेते हैं कि मेरा बच्चा किस काबिल है। तो डांट देते हैं, गुस्सा होते हैं, मारते हैं, तो बच्चों की ख्वाहिशात का मुर्दा करते हो, जनाजा करते हैं, जनाजा उठाते हैं। क्योंकि जिस बात पर बच्चे को मार बढ़ती है वो पसंद वो करता है, लेकिन माँ बाप उसको मार देते हैं, तो फिर वो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है। इसी तरह से एजुकेशन का भी है। वो बच्चा बहुत बहुत अच्छी तरह से फुटबॉल का प्लेयर मैचेस में हिस्सा लेता है, फिर बच्चा 10वीं क्लास में जाता है, 10वीं क्लास में बच्चा तब 15-16 साल का हो जाता है, बिलो 17 खेलता है, बिलो 17 के अंदर भी वो कैप्टन बनता है, मेडल ला कर देता है, फिर बिलो 21 करता है 11-12 के अंदर, वो उसमें भी वो जीत जाता है। माँ बाप उसकी तारीफ करते हैं, स्कूलें उसकी तारीफ करती है, स्कूल में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं और उससे उसका हौसला बढ़ता है। आपको मालूम है कि हमारी स्कूल की बच्ची राष्ट्रपति अवार्ड दिलाई उसने, नूर ने। उसका हौसला इतना बड़ा, पूरी स्कूलों ने, पूरी जलगांव डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों के अंदर बहुत सारी स्कूलों ने उसकी तारीफ की, उसका फंक्शन लिया, उसका हौसला बढ़ाया, उसके माँ बाप ने उसका हौसला बढ़ाया। वही बच्ची आपने देखा कि जब वो मजहबी एग्जामिनेशन में बैठी, कौन से सीरतुल नबी के सीरतुल नबी के जो प्रोग्राम में उसने इम्तहान दी, वो बच्चा पूरी तमाम 15-20 स्कूलें जो थी भुसावल की, उनमें भी फर्स्ट आई। ये क्यों हुआ? ये सबसे बड़ी बात है कि उसके पेरेंट उसके साथ में है, उसके रिश्तेदार उसके साथ में है, उसके टीचर उसके साथ में है, और वो देखती है कि मुझे इतने लोग चाहते हैं, तो बच्चे का हौसला बढ़ता है। माँ बाप ने सख्ती नहीं करना चाहिए, उसका एप्टीट्यूड करना चाहिए, उसकी पसंद देखना चाहिए कि वो क्या चाहता है। जबरदस्ती उस पर कुछ भी मत ला दो। अगर जबरदस्ती किया, वो बच्चा अपने आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकता है। इसके लिए माँ बाप की बात को समझो कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका रुझान कहाँ है। आप 10वीं पास करने के बाद में अपने वालिद से पूछे कि अब्बा मुझे इंजीनियर बनना है। अगर वालिद तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो एजुकेटेड है, तो अगर हाँ बोल दिए तो आप इंजीनियर बन जाएंगे। और अगर मुखालिफत की अब्बा ने कि नहीं बेटा इंजीनियर नहीं, तेरे को तो डॉक्टर बनना है, तो आप कामयाब नहीं होंगे। अब्बा जो है वो उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होगी। पसंद है, वो पसंदीदा चीज अगर आप करते हैं तो आप कामयाब होंगे। जबरदस्ती आप पर कोई थोपने की कोशिश करेगा तो आप कामयाब नहीं होंगे, ये याद रखिए। फिर हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं।